दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में और वहां पर चल रहे चुनावी हिंसा के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल का अपना एक राजनीतिक चरित्र रहा है। राजनीतिक चरित्र का मतलब है कि बिना हिंसा के वहां पर चुनाव संपन्न हो ही नहीं सकता है और इस बार इसी हिंसा को, इसी भय को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में करीब करीब 35 साल तक लेफ्ट का शासन रहा था। लेफ्ट वाले भी इसी तरह का हिंसा का यूज करके पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक अपना आधिपत्य जमाए रखा। उसके बाद ममता बनर्जी जो पहले कांग्रेस में ही थी, उन्हें लगा कि कांग्रेस जो है उतना अच्छे ढंग से लेफ्ट के साथ प्रतिकार कर नहीं पा रही है, लड़ नहीं पा रही है, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपना पार्टी बनाया और लेफ्ट के साथ दो दो हाथ करके फाइनली उन्हें 2011 में पराजित कर दिया। और 2011 में पराजित करने के बाद तब से लेकर अब तक 3 बार ममता बनर्जी जो है वहां सरकार बना चुकी है। दोस्तों जिस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी अक्सर लेफ्ट से सवाल करती थी, लड़ाई करती थी, आज वही सारे मुद्दे जो हैं को लेकर बीजेपी जो है ममता बनर्जी से लड़ाई कर रही हैं। ममता बनर्जी घुसपैठिए का मुद्दा उठाती थी जब वो लेफ्ट से लड़ रही थी। आज सारे के सारे घुसपैठिए को ममता बनर्जी अपना परिवार मानती हैं। ममता बनर्जी उन्हें अपने बंगाल का हिस्सा मानती है और घुसपैठियों के प्रति प्रेम जो है ममता बनर्जी से किसी का छुपा नहीं है। सिर्फ बंगला वो लोग बोलते हैं, इसी बात पर लेकर ममता बनर्जी उन्हें फुल सपोर्ट देते हैं और यहां तक कहे हैं कि कोई उन्हें हाथ लगा के दिखा दे। और इसी के बात को लेकर जितने भी लेफ्ट के उस समय के जो कार्यकर्ता थे, जो हिंसा में विश्वास रखते थे, वो सारे के सारे जो गुंडे समाज के लोग थे, गुंडे तबके के लोग थे, वो सारे के सारे टीएमसी में आ चुके हैं। और टीएमसी जो है ऐसे ऐसे गुंडे को पालती हैं, उन्हें उनका पोषण करती हैं, उनको संरक्षण देती हैं, क्योंकि टीएमसी जानते हैं कि बिना हिंसा के पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं जीता जा सकता है। आपने देखा होगा 2021 के चुनाव में, चुनाव से पहले हिंसा और चुनाव तक उन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रखा था जो टीएमसी को वोट नहीं दिए हैं, टीएमसी को छोड़कर कांग्रेस को दिए वोट, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं। ऐसे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया, इवन कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया और चुनाव से पहले भी, ड्यूरिंग चुनाव भी और चुनाव के बाद भी इतना हिंसा कि मुझे तो लगता था कि हिंसा के लिए तो यूपी और बिहार खामखा बदनाम है। ममता बनर्जी जितना हिंसा करती हैं, लेफ्ट वालों ने जितना हिंसा किया है, चाहे बंगाल में हो चाहे केरला में हो। केरला में आपने देखा ना, लेफ्ट वालों ने बीजेपी के सदानंद मास्टर के पांव काट दिए और बीजेपी वहां स्ट्रगल कर रही है। तो लेफ्ट वालों का यही चाल चरित्र और चेहरा है, या तो तुम मेरे साथ हो या तो तुम इस दुनिया में नहीं हो। यही हिंसा का जो चरित्र है, ममता बनर्जी ने सिर्फ सत्ता बदला है। जो हिंसा वाला चादर है वो ममता बनर्जी जो पहले लेफ्ट के पास थी, वो ममता बनर्जी अपने ऊपर ओढ़ ली है। हमें लगता था कि हिंसा सिर्फ बिहार में होता है, जहां पर बूथ कैप्चरिंग, एमएलए को बंधक बनाना, गोली बंदूक, ये सब चलता था। लेकिन अभी पिछले 2 चुनाव से जब मैं देख रहा हूं वेस्ट बंगाल को, तो मुझे लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में जिस लेवल का हिंसा है उसके सामने तो यूपी और बिहार कुछ भी नहीं है। और अभी दोस्तों देखिए 2025 नवंबर महीने में, अक्टूबर महीने में बिहार में चुनाव हुआ। बिहार
से बंगाल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही बड़ा है, 50 सीट ज्यादा है। लेकिन बिहार में ड्यूरिंग पूरे चुनाव बिहार में भी एसआईआर हुआ था। पूरे एसआईआर के प्रोसेस में, पूरे चुनाव के प्रोसेस में, अंत में सरकार बनने तक और सरकार बनने के बाद अभी तक पॉलिटिकल हिंसा नहीं हुआ है। एक भी पॉलिटिकल हिंसा नहीं हुआ है, किसी भी तरह का गोलीबारी खून खराबा नहीं हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल हिंसा से अछूता नहीं है, वहां का चरित्र ही है ऐसा हिंसा। और इसी हिंसा को, इसी भय को खत्म करने के लिए इस बार चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार ने कमर कस रखा है। पहले तो एसआईआर करके उन्होंने बहुत सारे, जिसके बदम पर जो असामाजिक तत्वों का काम क्या होता है दोस्तों, कि जैसे वोटर लिस्ट देखा कि जो नाम मर चुके हैं उनका नाम टिक लगाना होता है। अब उनके मरे हुए लोगों के नाम के बदले वोटिंग कराना, तो इसके लिए बाहुबल चाहिए, हथियार चाहिए, बम चाहिए और लोगों के साथ मिलीभगत होना चाहिए। तो इस बार एसआईआर करके जिस मरे हुए लोग के नाम पर वोट पड़ता था, वो जो मोटिवेशन था, उस मोटिवेशन को ही खत्म कर दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जितने भी मरे हुए लोग थे जो पश्चिम बंगाल छोड़ दिए हैं, जिनका 2 जगह था, सबका नाम काट दिया गया है। करीब करीब 91 लाख नाम कटे हैं। तो इस तरह करके, और चुनाव आयोग ने पहले तो एसआईआर करके जो असामाजिक तत्व के जो लोग थे, जो टीएमसी के गुंडे थे, उनका मोटिवेशन ही खत्म कर दिया। अब फालतू का वोट रहेगा ही नहीं, तो वो देने के लिए किसका वोट वो देंगे? ठीक है ना। दूसरी बात, हैवी सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इन बंगाल। आज तक ऐसा कभी चुनाव नहीं देखा गया है। मैं पश्चिम बंगाल में लोगों से बात करता हूं, मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं कि आज तक इतना डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का कभी था ही नहीं। और वहां के लोकल पुलिस को बिल्कुल कह दिया गया है कि आप इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं। और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ हैं, सीआईएसएफ हैं, सीआरपीएफ हैं, पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं, हैवी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। और चुनाव आयोग ने कहा है कि ये सिर्फ चुनाव से पहले ही नहीं, चुनाव खत्म होने के 6 महीने बाद तक रहेंगे। तो चुनाव आयोग जो है पश्चिम बंगाल से हिंसा और भय को खत्म करने का अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी के गुंडे जो हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है। मैं कल टीवी पर एक देख रहा था, उन्हें कुछ नहीं मिला तो किसी इलाके में बीजेपी का झंडा किसी घर पे लगा हुआ था, तो वो झंडा को ही उठाकर लेकर जाते हैं, मतलब नोच देते हैं। उसके बाद कल की ही बात है, भवानीपुर में जो ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर कुछ साधु समाज के लोग थे, संत समाज के लोग थे, वो लोगों से बात कर रहे थे और उन्हें बीजेपी और लोगों को बीजेपी को वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो टीएमसी के गुंडे वहां पहुंचे और साधु संतों के साथ उन्होंने मारपिटाई की। मतलब टीएमसी के गुंडे जो हैं बहुत ज्यादा वोकल होकर, बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और जो अगर किसी मीडिया वाले कोई पूछता भी है तो बहुत लोग हिम्मत कर ही नहीं पाते मीडिया के सामने ये बोलने का कि हाँ हम बीजेपी को वोट देंगे, हम ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि टीएमसी अगर किसी तरह जीत जाती है और उनका ये रिकॉर्डिंग जो बाद में लोग देखेंगे तो हो सकता है कि उनके ऊपर अटैक करें। ये ममता बनर्जी कहती है कि हम माँ, माटी और मानुष की बात करती है, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ हिंसा के बदौलत जो है 15 साल की शासन कर रहा है। लोग कहते हैं कि बिना डेवलपमेंट का काम किए कोई 15 साल कैसे शासन कर सकता है। दोस्तों, अगर कोई टीएमसी का बहुत भयंकर वाला समर्थक मेरा वीडियो अगर देख रहा है तो मुझे एक वीडियो तुम दिखा दो जहां पर टीएमसी के कोई भी नेता हो वो टीएमसी के द्वारा किए गए डेवलपमेंट के काम के आधार पर वोट मांग रहा है। एक वीडियो दिखा दो टीएमसी वालों, एक वीडियो दिखा दो, ये तुम्हारे को चुनौती दे रहा हूं।
फिर मैं तुम बात करूंगा कि टीएमसी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ती और किस मुद्दे से कैसे चुनाव जीतती है। मैंने आज तक ममता बनर्जी को कभी नहीं सुना है कि हाँ हमने डेवलपमेंट के लिए ऐसा कर दिया है, ये कर दिया है, इतना किसानों के लिए किया है, इंडस्ट्री के लिए ये किया है। मैंने आज तक नहीं सुना है। मैंने तो सुना है ममता बनर्जी को कि ये कहते हुए कि बीजेपी आ जाएगी तो आपका मांस खाने नहीं देगी, मछली खाने नहीं देगी। इस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ते हो और टीवी पर लोग कहते हैं कि बिना डेवलपमेंट किए कोई इतना साल कैसे चुनाव जीतेगा। मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति है। पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल की सरकार जो है हिंसा के दम पर टिकी हुई है। जिस दिन वहां पर जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके बाद देखिएगा दोस्तों वहां कभी टीएमसी आ ही नहीं पाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक बार बीजेपी को वहां आने की देरी है। अपने चुनावी रैली से प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार कह रहे हैं, अमित शाह भी बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है टीएमसी के एक एक गुंडों से उसका हिसाब लिया जाएगा, उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में होगी। तो लेकिन इसके बावजूद भी इतना मोदी जी बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, पैरामिलिट्री की इतनी सारी फोर्सेस वहां लगी हुई है, लेकिन फिर भी इन टीएमसी के गुंडों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि जैसे ही मौका मिलता है वो बंगाल के लोगों पर अत्याचार करने से चूकते नहीं हैं। वो जैसे ही मौका मिलता है वो लोगों पर अत्याचार कर ही देते हैं। और यही ममता बनर्जी के अंदर घुस चुका है। पूरा ममता बनर्जी का यही चरित्र बन चुका है, हिंसा हिंसा और हिंसा। तो देखना दोस्तों इस बार ये रहेगा कि इस बार जो चुनाव आयोग ने जो ठाना है क्या वो रियली में इंप्लीमेंट कर पाएगी, क्या पश्चिम बंगाल में भय मुक्त चुनाव हो पाएगा। ये सब बातें देखने के लिए हम लोग इंतजार करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।